तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वीर बहुत तेजी से उस पेड़ के छेद वाली गुफा के अंदर जा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वीर उस आदमी के बारे में सोचता हुआ धीरे धीरे दीवारों को पकड़ता हुआ नीचे की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक वीर को ऐसा महसूस होने लगता है मानो नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही हो। साथ ही नीचे से बहुत खतरनाक लाइफ फोर्स भी महसूस होती है। वीर को जैसे ही ये सब महसूस होता है, वो तुरंत ही प्रोफेसर मंत्रा एक्टिव कर देता है और अपने आसपास की जगह को स्कैन करने लग जाता है। स्कैन करने के बाद वीर को पता चलता है कि वीर के सामने एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, जिसके सामने वीर एक चींटी बराबर भी नहीं है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फाइनली वीर उस गुफा के एंड पर पहुंच जाता है और उस गुफा के एंड पर एक छुपे हुए अंडरग्राउंड पैलेस का गेट होता है। और ये पैलेस का गेट इतना बड़ा होता है जिसके सामने वीर सचमुच एक चींटी से भी छोटा लग रहा था। इस पैलेस को देखने के बाद वीर की तो पैरों तले जमीन खिसक गई होती है और वह हैरानी में सोचने लगता है आखिर ये इतना बड़ा सा क्या है। इसके बाद वीर उस बड़ी सी चीज के पास चला जाता है और उसे महसूस होता है कि ये एक बहुत बड़ा दरवाजा है। इसी के साथ वीर बिना एक भी पल गवाए बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है और काफी देर तक कोशिश करने के बाद वीर फाइनली उस दरवाजे को थोड़ा सा खोल लेता है। वीर जैसे ही उस दरवाजे के अंदर देखता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरानी से सामने की तरफ ऐसे देखता है मानो उसकी आंखें अभी बाहर आ जाएंगी। अब हम उस शेल्टर को देखते हैं जो सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उस शेल्टर के चारों तरफ बस तबाही मच रखी होती है। जहाँ देखो एलियंस की लाश और हड्डियां पड़ी थी चारों तरफ। कुछ हड्डियां तो 100 फीट से भी ज्यादा थी और कुछ लाशों में तो सर ही नहीं था। हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर एक साथ हजारों एलियंस को लड़ा दिया गया हो। और वीर अंदर की तरफ जाता हुआ मन में सोचने लगता है ये शेल्टर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके सामने किंग शेल्टर किसी की झोपड़पट्टी से कम नहीं है। और भगवान ही जाने ये पैलेस कितने सालों से बंद था और ना जाने ये पैलेस कितने सारे राज समेटे बैठा है। तभी वीर एक एलियन की लाश के पास रुकता है जिसे कि किसी ने बीच में से फाड़ दिया होता है। वीर उस लाश को देखता हुआ सोचने लगता है इस एलियन को मरे हुए ना जाने कितने ही सदियां बीत गई होगी, फिर भी इस एलियन की बॉडी से निकलता हुआ और अब बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जिसने इसका ये हाल किया वो ना जाने कितना पावरफुल होगा। क्या ये उसी बंदे का काम हो सकता है जिसकी लाश हमें उस पेड़ के सामने से मिली थी? ये सोचता हुआ वीर उस लॉकेट को याद करने लगता है जो उस आदमी के पास मिली थी। और गाइज, मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था कि इस लॉकेट में वीर और उसके पिताजी हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस फोटो में जो बच्चा है वो वीर के पिताजी है और जिसने वीर के पिताजी को यानी उस बच्चे को गोद ले रखा है वो वही बंदा है जिसकी लाश वीर को पेड़ के पास से मिली थी। अब स्टोरी कंटिन्यू होती है और हम वीर को देखते हैं जिसने प्रोफेसर मंत्रा का उपयोग करके पूरे शेल्टर को स्कैन कर लिया होता है। और स्कैन करने के बाद वीर को पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा क्रिएचर नहीं है। वीर को जैसे ही यहाँ पर सेफ महसूस होता है वो जाकर चूमिंग और लेनी को बुला लेता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चूमिंग और लेनी फैंग फैंग को लेकर नीचे आ गए होते हैं और फैंग फैंग अभी भी उस बड़े से दरवाजे को देखता हुआ गुर्रा रहा होता है। तभी चूमिंग उस दरवाजे की ओर इशारा करता हुआ वीर से पूछने लगता है वीर ये इतनी बड़ी सी चीज क्या है? तो वीर दरवाजे से अंदर जाता हुआ कहने लगता है तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वे सभी लोग शेल्टर के अंदर आ गए होते हैं और अंदर की लाशों को देखकर फैंग फैंग डर के मारे कांपने लग जाता है। तभी लेनी उसको संभालते हुए कहने लगती है अब पता चला कि फैंग फैंग आके इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। इतने सारे लाशों से निकलता हुआ इतना पावरफुल और जो कि ना जाने इसे कितने पहले ही महसूस हो गया था। यह हमें इसी के बारे में बताना चाहता था। तभी चूमिंग अपने चारों ओर देखकर हैरान होता हुआ कहने लगता है यहाँ कम से कम हजारों की तादाद में एलियन मारे गए हैं और कईयों के तो सर भी नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि इन सभी को उस पेड़ के छेद के पास वाले बंदे ने मारा होगा? तो वीर इसके रिप्लाई में कहने लगता है कि हाँ, इस बात पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है पर यह संभव है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इन सब बातों को इग्नोर करती हुई लेनी वीर से पूछने लगती है अगर ये एक शेल्टर है तो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी होना चाहिए, तो क्या यहाँ का टेलीपोर्टेशन डिवाइस अभी भी काम कर रहा है? वीर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है हालांकि मैंने अभी तक उसका यूज तो नहीं किया है लेकिन मैंने उसकी अच्छे से जांच कर ली थी। तो हाँ, अब हम बिना किसी स्पिरिट के साथ एग्रीमेंट किए भी पृथ्वी पर जा सकते हैं। लेनी जो सालों से पृथ्वी पर नहीं गई थी और कहीं न कहीं ये उम्मीद भी छोड़ चुकी थी कि अब वो लोग पृथ्वी पर कभी जा भी पाएंगे। वीर की ये सब बातें सुनने के बाद लेनी की आंखों में आंसू आ जाती है और वो नम आंखों से वीर से पूछने लगती है क्या तुम सच कह रहे हो, अब हम पृथ्वी पर जा सकते हैं? तो वीर कहता है हाँ, और एक छोटा सा मजाक करता हुआ लेनी से कहने लगता है कि हाँ, अब तुम जा तो सकती हो लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और हफ्ते में 2 बार मुझे देनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद लेनी और चूमिंग दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वे दोनों खुशी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने लग जाते हैं। इसके बाद हम स्पिरिट टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर, लेनी और चूमिंग तीनों ही टेलीपोर्टेशन डिवाइस की ओर जा रहे होते हैं। तभी चूमिंग कहता है यहाँ का तो टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी इतना ज्यादा बड़ा है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जब ये जगह पूरी तरह से ठीक होगा तब कैसा दिखता होगा।
पृथ्वी पर टेलीपोर्ट होने के लिए वे सभी लोग जाकर टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर खड़े हो जाते हैं। तभी चू मिंग कहने लगता है, मैं इतने सालों से नाइट किंग के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, यहाँ तक कि उससे मार भी खाई, फिर भी उसने मुझे पृथ्वी पर जाने की अनुमति नहीं दी और फाइनली आज जाके मेरा ये पुतला पूरा हो जाएगा। लेनी कहती है, सही कहा तुमने, मैं भी अब कुछ समय के लिए घर पर आराम करूंगी। तो वीर कहता है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले बार। और लेनी और चू मिंग भी कहने लगते हैं, ठीक है भाई, मिलते हैं अगले बार। इसी के साथ ये सभी लोग अपने अपने घर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब हम सीधे ही पृथ्वी पे वीर के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर ने पहले ही एक पर्सनल टेलीपोर्टेशन डिवाइस लगवा लिया होता है। वीर टेलीपोर्ट होने के बाद सीधे ही अपने कमरे में उस इंसान की फोटो ढूंढने लगता है और काफी देर तक पूरे कमरे में ढूंढने के बाद उसे अपने पापा की कुछ फोटोज मिल जाती है, जिन्हें देखता हुआ वीर सोच रहा होता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही होती है और किसी की परछाई सीधे ही वीर के कमरे की ओर आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं ये परछाई और कोई नहीं बल्कि वीर की माँ होती है। वीर की माँ जैसे ही वीर को देखती है वो कहने लगती है, आखिरकार तुम आ गए, मैंने तुम्हारे टेलीपोर्टेशन डिवाइस में कुछ हलचल सुनी, इसलिए मैं तुरंत देखने के लिए आ गई। वीर जैसे ही अपनी माँ को देखता हुआ उनकी सारी बातों को नजरअंदाज करता हुआ अपनी माँ से पूछता हुआ कहने लगता है, माँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को आगे के भी एपिसोड देखनी है तो इस वीडियो में 20 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा देना और जिस भी भाई लोगों को सबसे पहले देखनी है वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना।